हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, डेली की तरह बात करेंगे फिलहाल के करंट मार्केट की एंड हमें कल के लिए किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, क्या मेरे पर्सनल लॉजिक्स हैं, बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, सो हमें किस तरीके से टैकल करके चलना है। वन बाय वन सभी स्ट्रेटजीज पर हम बात करेंगे। यहां पर गाइस फर्स्ट वन कहना चाहूंगा, आपको वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देखना है। आप मैक्सिमम लोग गाइस 2 से 3 मिनट वीडियो को फॉलो करते हो, देन नेक्स्ट वीडियो पर कन्वर्ट हो जाते हो। तो प्लीज यार, ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग में अगर आप एज अ करियर की टाइप से इसे ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको यहां पर अगर जगह बनानी है तो आपको थोड़ा सा यार बोर तो होना पड़ेगा और चीजों को अच्छे से डीपली वॉच करना पड़ेगा। तो प्लीज आपको एंड तक टिकना है। और सेकंड चीज, जिन लोगों ने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है गाइस, तो प्लीज चैनल को फर्स्ट वन सब्सक्राइब करके रख लीजिए। आई कैन श्योरली से कि आपको मैं इतना वैल्यूएबल कंटेंट यहां पर दूंगा कि आप यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर मार्केट को अच्छे से सीख पाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट वन, जैसा कि आज का ट्रेडिंग सेशन देखा आपने, अच्छा खासा एक पॉजिटिव मूव के साथ ही हमें मोमेंटम देखने को मिला। डाउन साइड के लिए जो हमारी अपॉर्चुनिटीज क्लियर हुई, हमने दोनों ही चीजों को यहां पर फाइंड करके अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में भी मूवमेंट किया और जो हमारा पेड टेलीग्राम चैनल है वहां पर भी हमने मूवमेंट किया। आज का ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी अच्छा रहा। दोनों इंडाइसिस की जो हमें क्लोजिंग देखने को मिली है वो ओवरऑल ठीक ठाक लेवल्स के आसपास देखने को मिली है। अब हम कल की एक्सपायरी के लिए हमें किस टाइप से मूवमेंट करनी है उस पर सीधे से बात करते हैं। फर्स्ट वन गाइस, मैं स्टार्ट करूंगा बुधवार की डाटा से, मतलब कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए जिसमें बैंक निफ्टी की वीकली मंथली एक्सपायरी है, वहां पर किस टाइप से मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। यहां पर गाइस अगर आप निफ्टी को देखोगे तो फर्स्ट वन कॉल साइड की पोजीशंस को हम ऑब्जर्व कर लेते हैं, जिसमें 25,800 का ऑप्शन यहां पर आप देखेंगे 1,23,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट है। 25,900 जिसके ऊपर सस्टेन करता हुआ आज निफ्टी हमें देखने को मिल रहा था 1,95,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। 25,950 एंड 26,000 जिस स्टेप से आज का जो हाई क्रिएट किया, न्यू लाइफ हाई 26,000, 3,90,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है 26,100 विल बी नेक्स्ट एंड 1,71,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। तो ये आपको ऑब्जर्व करके चलनी है। अब हम चलते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरियाज को यहां पर फाइंड कर लेते हैं। सपोर्ट एरियाज की गाइस बात की जाए तो फर्स्ट वन 25,700 का वो एरिया है जिसमें आप इमीडिएटली सपोर्ट की टाइप से इसे कंसीडर करके चल सकते हो। गाइस मेरी बातों पर थोड़ा सा पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। इमीडिएटली सपोर्ट रेंज है ना, नॉट अ इंपोर्टेंट सपोर्ट रेंज। इंपोर्टेंट सपोर्ट रेंज अगर आप वीकली चार्ट पर फाइंड करोगे तो आपको 25,500 का कंसीडर करके चलना है, ये आपको ध्यान में रख के चलिएगा। 25,700 ही जैसा कि मैंने कहा इमीडिएटली सपोर्ट एरिया। 2,41,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। 25,800 इसके ऊपर एक इमीडिएटली सपोर्ट एरिया है जो कि 2,49,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट है। इसको गाइस मैंने नीचे से ऊपर की श्रेणी में लिखा है, मतलब कि जितने जो करीब आता जाएगा, फिलहाल जिस टाइप से अपना निफ्टी मूव कर रहा है उसके करीब। 25,850 पर भी 1,10,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट हैं जिस टाइप से हमें 900 की काफी क्लोजली क्लोजिंग देखने को मिली है। तो ये आप कंसीडर करके चल सकते हो। फर्स्ट सपोर्ट एरिया हमारा कौन सा है, 25,850। सेकंड सपोर्ट एरिया कौन सा है अपना, 25,800 है ना। वन बाय वन आपको सपोर्ट एरियाज यहां पर फाइंड हो जाएंगे। 25,700 जो कि अच्छा खासा हर्डल हम कह सकते हैं फॉर द डाउन साइड, ये आपको देखकर चलनी है। 25,900 के आसपास इसके ऊपर अगर सस्टेन किया 26,000 फर्स्ट हर्डल, और आपने देखा कॉल साइड की पोजीशंस में हमारा जो नेक्स्ट टारगेट था वो बेसिकली 26,100 का था, ये आपको देखकर चलना है। अब हम बैंक निफ्टी की पोजीशंस को ऑब्जर्व कर लेते हैं। कल एक्सपायरी है तो इसको अच्छे से देखिएगा। सी पुट साइड की बात करें 54,000 के आसपास यहां पर अगर आप देखोगे 2,12,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट है। 53,900 का वो एरिया, वहां पर 1,11,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट है। मतलब कि अगर डाउन साइड के लिए मूव करता है तो आपने देखा जैसे कि 900 के नीचे सस्टेन करता हुआ बैंक निफ्टी नहीं देखने को मिल रहा है। आज के दिन भी हमने डाउन साइड के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, बट मैंने गाइस आपसे बोला क्या था, एक बड़े मूव के लिए एक्सपेक्ट करके बिल्कुल मत चलिएगा। सीधे से अपने टेलीग्राम चैनल में भी ले चलूंगा, मैं आपको वहां पर दिखाऊंगा 53,800 का एरिया, यहां पर एक्चुअल आप सपोर्ट कह सकते हो 1,28,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया की अगर हम बात कर लें तो वो 53,500 का एरिया है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। इसके नीचे अगर गाइस मूव करता हुआ बैंक निफ्टी देखने को मिलता है तो फर्दर मूवमेंट हमें डाउन साइड के लिए देखने को मिल सकती है, गहराती हुई देखने को मिल सकती है। ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। इन लेवल्स के आप बेसिकली स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हो। अब हम चलते हैं कॉल साइड की पोजीशंस को ऑब्जर्व करें। 54,000 फर्स्ट हर्डल हमारा, यहां पर 2
30,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट हैं। आज का जिस टाइप से हाई क्रिएट किया है तो 54,150 के आसपास, 1,66,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट हैं। इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो 200 छोटा मोटा हर्डल है, उसके बाद सीधा सा 300 का लेवल है, यहां पर 1,12,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट हैं। नेक्स्ट हमारा जो अच्छा खासा टारगेट है वो 54,500 का है, यहां पर 1,64,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट हैं। तो अगर बैंक निफ्टी अपना 54,000 के ऊपर सस्टेन करता है सेकंड हाफ तक, देन इट्स अ हायर चांसेस हमें 54,300 500 तक के एरियाज भी हमें देखने को मिल सकते हैं। तो कल का दिन मोस्टली एक्सपायरी का दिन है, मंथली एक्सपायरी है, वोलेटिलिटी अपने पीक पर रहेगी, किसी भी टाइप से ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। फर्स्ट रूल क्या है? ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। सेकंड रूल क्या है? मैक्सिमम क्वांटिटी के साथ प्ले नहीं करना है। गाइस एक बात को समझ लीजिए, हम अपने हायर पॉइंट के आसपास ट्रेडिंग कर रहे हैं, यहां से कॉन्जिक्यूटिव तरीके से हमें मोमेंटम अपसाइड के लिए देखने को मिल रहा है, तो ऑब्वियसली सी बात है एक डाउन साइड के लिए कैंडल मिलना काफी जरूरी है। तो पॉइंट टू बी नोटेड, अगर मार्केट दो सिचुएशन में भी मूवमेंट हुआ, अगर एक साइडवेज मार्केट और डाउन साइड के लिए मार्केट मूवमेंट किया, ऐसी दोनों ही सिचुएशन में आप अपना पैसा तोड़ोगे। तो प्लीज किसी भी ट्रेड में ज्यादा देर तक होल्ड मत कीजिए। ये वो वाला मार्केट नहीं है कि आपको 1000 पॉइंट की रैली देखने को मिलेगी, आपका 50 वाला प्रीमियम 500 होता हुआ देखने को मिलेगा। ये वो वाला मार्केट बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर मार्केट ट्राई कर रहा है एक साइडवेज टेरिटरी में शो करने के लिए, ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। अब थोड़ा सा ग्लोबल क्यूज पर चलता हूं और फिलहाल के मोमेंटम के हिसाब से आपको गैप अप गैप डाउन बता देता हूं। अभी आप देखोगे डाउ जोन एंड डाउ फ्यूचर अभी जो मूव कर रहा है वो 60 पॉइंट्स पॉजिटिव के साथ मूव कर रहा है। सो सीधी सी बात है यार, यहां पर एक पॉजिटिव गैप अप ओपनिंग हमें कल के दिन देखने को मिल सकती है, बशर्ते इसी टेरिटरी में क्लोज हो जाए डाउ फ्यूचर एंड डाउ जोन, या एक अच्छे खासे 100 पॉइंट्स के आसपास या फ्लैट टेरिटरी में भी डाउ जोन क्लोज होता है, देन ऑल्सो चांसेस कि हमें गैप ओपनिंग देखने को मिले अपने इंडियन मार्केट्स में। ये आपको नोट करके चलनी है। अब अगर आज के दिन की बात करें, आपने देखा ऑलमोस्ट एक फ्लैट टेरिटरी में हम ओपन होते हुए देखने को मिले सभी मेजर इंडाइसेस में, और स्टार्टिंग से थोड़ा सा आपने देखा डाउन साइड के लिए प्रेशर बना फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल में, और यहां से एक अपसाइड के लिए अगेन, और 54,150 से हमें डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज देखने को मिली। अब लेके चलता हूं अपने फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में। यहां पर हमने आज के दिन बेसिकली मूवमेंट किया। कल हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था, सीधे से बता देता हूं, किसी भी टाइप से मुझे छुपाना नहीं है, आप लोगों से ट्रांसपेरेंट रहना है। सो स्टॉप लॉस इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ गेम, बट आप 10 में से कितनी बार गलत हो रहे हो, कितनी बार सही हो रहे हो, यहां पर मैटर होता है। 10 में से 2 बार मेरा डेफिनेटली मैं यहां पर गलत होता हुआ देखने को मिलता हूं। तो मैं आपसे यही एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं कि आप, जब मैं 10 में से 2 बार गलत हो रहा हूं, उन 2 बार में आपकी 100% कैपिटल डिप्लॉय कभी भी नहीं होनी चाहिए। तो आपकी फर्स्ट स्ट्रेटजीज एंड आपका जो फर्स्ट हमें रूल है वो क्या होगा, अपने एक सिंगल ट्रेड में 10% से ज्यादा कैपिटल को डिप्लॉय कभी भी नहीं करना है। चाहे आपके कान में ब्रह्मा विष्णु महेश जी तीनों भगवान आकर भी, मैं थोड़ा सा समझाने के लिए ट्राई कर रहा हूं, जो भी बेसिकली नास्तिक हैं आस्तिक है, मुझे मतलब नहीं है गाइस, प्लीज मेरा यहां पर किसी भी टाइप से किसी को भी आहत करने का वो नहीं है। अगर भगवान भी आपको कान में बोलने के लिए आए कि इस ट्रेड में बेटा पैसा डाल दे अपना 100%, जमीन बेच के, घर बेच के, सोना बेच के, और ये डबल होने वाला है यहां से, तब भी पैसा ट्रेडिंग में अपना मत डालिएगा 100% कैपिटल। 10% मैक्सिमम बता रहा हूं, आप उसके नीचे भी जा सकते हैं, उसके ऊपर कभी भी नहीं जाना। तो ये पहले तो चीजें यहां पर फाइंड करके चलिए, नहीं तो आपकी विनाश का कारण बन जाएगा ट्रेडिंग। याद रखिएगा, जो अभी आप देख रहे हो ना डाटा किस तरीके से 90% ट्रेडर्स अभी भी लॉस कर रहे हैं ना, 93% के आसपास, ओनली 7% यहां पर प्रॉफिटेबल है। अब आज के दिन का मूवमेंट आप देखोगे, 54,200 का पुट ऑप्शन 310 के प्राइस पर आपको रिकमेंड किया गया, टारगेट इसका 360, स्टॉप लॉस 285, टारगेट डन हुआ हमारा 920 के आसपास आपको ट्रेड दिया, 8 मिनट के अंदर आपका टारगेट डन हुआ, 372 के आसपास इसका हाई क्रिएट किया। इसके बाद भी आपको पूरा दिन यहां पर बताता रहा कि किस टाइप से मूव नहीं करना है, ज्यादा क्वांटिटी के साथ प्ले नहीं करना है, जब तक क्रॉसओवर नहीं देखने को मिले अपसाइड मत जाना। तो यहां पर सीधा सा पूरा दिन आपके साथ रहा। तो प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट मुझे भी चाहिए गाइस, बिकॉज मैं फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपको लर्निंग्स दे रहा हूं। और जिनको भी हमारे प्रीमियम चैनल में ऐड होना है, तो पहले तो इसकी स्पेसिफिक चीजें देख लीजिए। इस प्रीमियम चैनल की खास बात क्या है, पहले तो ये कोई भी ऐसा वैसा चैनल नहीं है, सेबी रजिस्टर रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा है। आप यहां पर बैक टेस्ट भी कर सकते हो कि मैं जो बोल रहा हूं नंबर्स के थ्रू, एक आईडी नंबर होता है जिसके थ्रू आप बैक टेस्ट कर सकते हो कि ये बेसिकली सेबी रजिस्टर रिसर्च एनालिस्ट है भी या नहीं, या वैसे ही फेक रहा है। तो वो सब भी पहले तो देखिए। अब प्रोग्राम्स के हाइलाइट्स सुन लीजिए, यहां पर नॉर्मल हाइलाइट्स हैं, डीपली अगर आप हाइलाइट्स की बात करोगे तो वो भी मैं बता दूंगा। एक्सपर्ट रेट रिकमेंडेशन दिया जाएगा निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फीचर्ड 1 स्टॉक ईच वीक। प्रिसाइज स्ट्राइक सिलेक्शन आपको दिया जाएगा जो कि
ट्रेड विद एक्सपर्ट, एग्जैक्ट एंट्री, टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस के साथ। क्वालिटी ट्रेड्स दिए जाएंगे 1 से 2 ट्रेड पर डे, फोकसिंग ऑन रिस्क, इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट के साथ। रियल टाइम अपडेट्स आपको दिया जाएगा, किस टाइप से मार्केट में मूवमेंट हो सकता है, क्यों हो सकता है, सभी चीजें। अब इसके लिए आप कर क्या सकते हो, इसके रिलेटेड सपोज आपकी कोई भी क्वेरीज है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन है, जनरली आप जाके इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए, अपनी क्वेरीज लिखिए, आपको यहां पर आंसर मिल जाएगा। किसी भी टाइप से आपकी क्वेरीज है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके के प्लान है जिसमें आपको फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ एंड थर्ड मंथ के प्लान अभी तक एक्टिव हैं, तो ये आप देख सकते हैं। विद जीएसटी आपको देना होगा, तो ये आप प्लान्स को देख सकते हैं। और सपोज प्लान्स में बेसिकली प्लान आपको अच्छे लगे, आप बेसिकली मूड बना रहे हो, तो यहां पर फर्स्ट वन आपको क्या ऑब्जर्व करके आना है, यहां पर हमारी पिछले 3 मंथ की परफॉर्मेंस सीट डाल रखी है, तो उस परफॉर्मेंस सीट को आप देख लीजिए, कितने टारगेट हमारे हिट हो रहे हैं, कितने स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं। तो बेसिकली इनको देखकर भी आप अपना डिसीजन ले सकते हैं किसी भी टाइप से, तो ये चीजें देखकर आइएगा अगर आपको बैक टेस्ट करना है देन। अब जैसे ही आप पेमेंट पर क्लिक करेंगे, नीचे लिंक्स सभी की दी हुई है, बट इंडिविजुअली आपको लिंक नहीं मिल रही है, तो प्लीज इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करेंगे, आपको लिंक दे दी जाएगी परफॉर्मेंस सीट की भी। पहले तो परफॉर्मेंस सीट को अच्छे से ऑब्जर्व करिए, उसके बाद क्या करिए, जैसे ही आप बेसिकली उस पर जाएंगे पे करने पर, तो जैसे ही आप पे करने पर जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको डिस्क्लेमर के साथ किन लोगों को ज्वाइन करना चाहिए, किन लोगों को नहीं ज्वाइन करना चाहिए, सभी चीजें यहां पर वन बाय वन आपको समझा दी गई हैं। तो ये आप देख सकते हो, किसी भी टाइप से आपको यहां पर कंफ्यूजन नहीं देखने को मिलेगा। सो आई होप जय गाइस चीजें क्लियर हों। अब इसी के साथ मैं अपना सेशन कंटिन्यू रखते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट कन्वर्सेशन। सो गाइस, बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी का ओआई स्टैटिक्स के अकॉर्डिंग हमें जो मूव देखने को मिल रहा है 53,900 के अराउंड हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। अब इसका जो हमारा बेसिकली डाउन साइड के लिए देखोगी, पोजीशंस काफी नैरो यहां पर देखने को मिल रही है, किसी भी टाइप से हैवी पोजीशंस नहीं है। तो कल की एक्सपायरी में डाउन साइड के लिए भी मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है, पॉइंट टू बी नोटेड। अगर 53,500 के नीचे मार्केट आके नीचे सस्टेन करने लग जाए तो बड़ा मूव हमें डाउन साइड के लिए भी देखने को मिल सकता है, पॉइंट टू बी नोटेड। तो आपको लेवल्स बाय लेवल्स चलना है। ऊपर के लिए 54,000, इसके ऊपर अगर सस्टेन किया 54,200, 300 विल बी अ नेक्स्ट टारगेट फॉर द अपसाइड। ये आपको देखकर चलनी है, जो पोजीशंस मुझे देखने को मिल रही हैं मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूं। अब हम चलते हैं निफ्टी पर। सी निफ्टी की बात की जाए, यहां पर हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली है 25,950 के आसपास देखने को मिली है। सो अभी फिलहाल का जो सपोर्ट एरिया है 25,900 का आप कंसीडर करके चल सकते हो। यहां पर कॉल ओआई एंड पुट ओआई आप ऑब्जर्व करोगी तो लगभग अच्छी खासी कंपैरिजन टू अदर स्ट्राइक प्राइस हमें यहां पर देखने को मिल रही है। सो इसके नीचे अगर मूवमेंट करता है तो 25,850, 25,800 तक जाता हुआ मार्केट देखने को मिल सकता है। एंड ऑफ द डे जो एक्चुअल और जो अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है वो 25,700 का आपको कंसीडर करके चलना है फॉर द डाउन साइड। अप साइड की बात कर लें, फर्स्ट वन 26,000 का लेवल है जो कि राउंड फिगर में है। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो सीधे से पोजीशंस काफी नैरो यहां पर देखने को मिल रही है, पोजीशंस खाली है बेसिकली। तो यहां पर अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिल सकती है और 25,100, 200 के आसपास तक जाने के लिए ट्राई करेगा अपना निफ्टी। ये आपको देखकर चलनी है अकॉर्डिंग टू ओआई स्टैटिक्स। अब हम चलते हैं चार्ट पर। चार्ट के अकॉर्डिंग वन डे के चार्ट पर पहले तो समझ लेते हैं अभी फिलहाल क्या कर रहा है। जिस टाइप से हमारा सिनेरियो हमने बात की थी, सेम सिनेरियो यहां पर फॉलो हो रहा है। किस सिनेरियो की हमने बात की थी, जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो पर आए तो उनके लिए बता दूं। सी यहां पर गाइस फर्स्ट मंथ आप इस कैंडल को ऑब्जर्व करिए, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आपको सभी को देखने को मिल रही होगी। इस स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद ऑलमोस्ट नेक्स्ट वीक क्या हुआ, मार्केट ने कंसोलिडेशन फेस दिखाया और सस्टेन करता हुआ देखने को मिला अपने हायर पॉइंट पर। तो ऐसी सिचुएशन यहां पर मुझे दिख रही है। फर्स्ट मंथ अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई, सेम एज अ प्रीवियस दिस टाइप ऑफ कैंडल। और यहां पर मार्केट क्या कर सकता है, इस वीक में ऑलमोस्ट एक फ्लैट ट्रेड में मूवमेंट कर सकता है, मतलब कि एक कंसोलिडेशन फेस दिखा सकता है और सेम तरीके से हियर इट इज। तो आपको ये थोड़ा सा फॉलो करके चलनी है अपना जो बेसिकली मार्केट का साइकोलॉजी है। आपको यहां पर मैं ये नहीं बोल रहा कि ओवर बुलिश आप लेके चलिए, बट ऐसा कंसोलिडेशन फेस में सेम तरीके से यहां पर मूवमेंट जो दिखाया है यहां पर भी बनता हुआ देखने को मिल सकता है। ये आपको देखकर चलनी है। तो मुझे यहां पर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में मैं थोड़ा सा पॉजिटिव भी लेके चलूंगा जब तक 25,500 के ऊपर निफ्टी है और बैंक निफ्टी 53,500 के ऊपर है। तो ये आपको देखकर चलनी है। यहां पर मार्केट अगेन थोड़ा सा
आपको क्वांटिटी के छोटी सी क्वांटिटी के साथ प्ले करना है, ऐसा स्कैल्पिंग की टेरिटरी में यहां पर मूव करिए। और जो लोग अभी तक कोटक न्यूज से नहीं जुड़े हैं, पर्सनली बोल रहा हूं गाइस, कोटक न्यूज से जुड़ जाइए, मेरे लिंक के थ्रू आप जुड़िए या ना जुड़िए, गूगल पर जाके सीधा सा कोटक नियो में अकाउंट ओपन करा लीजिए। छोटे छोटे कैपिटल से आप लोग ट्रेड करते हो गाइस, मैक्सिमम लोगों का जो कैपिटल है मुझे मालूम है 50,000 के अंडर है। तो रोज का 200-300 ब्रोकरेज देने से अच्छा है जीरो ब्रोकरेज। यार आप 10 पॉइंट का ट्रेड लोगे, 10 पॉइंट बेसिकली आप टारगेट करोगे, तो वहां पर 3 पॉइंट्स आपको बचा के रखने होते हैं ब्रोकरेज के लिए। तो ब्रोकरेज भैया को ना देते हुए आप पूरा 10 पॉइंट्स खुद के घर में रख सकते हैं। तो ये आपको करना होगा कोटक न्यू में अकाउंट ओपन करके। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है। 99 रुपीज आपको पे करना है, 30 के अंडर आपकी एज होनी चाहिए, तो आपको जीरो ब्रोकरेज लाइफ टाइम के लिए यहां पर लिया जाएगा, किसी भी टाइप का चार्ज नहीं लिया जाएगा। और आपकी अगर एज 30 के ऊपर है, जिनकी मैक्सिमम लोग मुझे वॉच करते हैं, जो मैक्सिमम लोग हैं 30 के ऊपर हैं, तो अगर आपकी 30 के ऊपर एज है, 249 वाला प्लान चूज करिए। तो उसमें भी आपको जीरो ब्रोकरेज देना है, किसी भी टाइप से ब्रोकरेज नहीं देना है। 1000 ऑर्डर डालिए या 10,000 ऑर्डर डालिए, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। निफ्टी के अकॉर्डिंग अब हम गाइस आते हैं अपने मेन चीज पर। तो आपको क्या देखने को मिल सकता है, एक फ्लैट टेरिटरी में मार्केट यहां पर मूवमेंट कर सकता है, सेम एज अ हियर इट इज, है ना। तो यहां पर मैं मेरा जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट से, अगर डाउन साइड के लिए अच्छी सी स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बनती है तो इट्स अ हायर चांसेस 26,000 ऊपर से एंड नीचे से 25,700, मतलब इन 300 पॉइंट की रेंज में टहल सकता है ऑलमोस्ट पूरे वीक, जो हमारे ट्रेडिंग सेशन बचे हुए हैं अभी 3 उनमें। तो ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। अब निफ्टी के इंपोर्टेंट लेवल्स जिनको भी चाहिए मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में ऐड हो सकता है। इस टाइप से मेरे इंपोर्टेंट लेवल्स होते हैं। आज के दिन भी आप देखोगे एज इट इज बैंक निफ्टी उसी लेवल्स के बीच में घूमकर आज के दिन आपको क्लोजिंग देखने को मिली है। सो आप निफ्टी के लेवल्स देख लीजिए, इस टाइप से मैं अपने इंपोर्टेंट लेवल्स शेयर करता हूं। आज के दिन भी देखेंगे 26,000 एग्जैक्टली टच करके हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली है 25,950 के अराउंड देखने को मिली है। सेम तरीके से बैंक निफ्टी पर वन डे के चार्ट पर हम बात कर लेते हैं। सी यहां पर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे तो अच्छा खासा बुलिश टेरिटरी में हमें यहां पर मूवमेंट देखने को मिल रहा है। अब जो हमारा स्ट्रॉन्ग हर्डल है वो बेसिकली जैसा कि मैंने आपको पोजीशंस में भी दिखाया था, मेरा एक ही ऑब्जर्वेशन है कि 53,500 का लेवल है ना। यहां पर आप देख सकते हैं 53,400 या 500 आप कंसिडर करके चल सकते हैं। इस लेवल को आपको ऑब्जर्व करके चलना है। और इसके ऊपर अगर हम बात करें 53,700 तक का डाउन साइड के लिए मोमेंटम इजीली देखने को मिल सकता है, अगर 54,000 के नीचे सस्टेन किया कल के दिन बैंक निफ्टी देन। तो ये मैंने टारगेट भी रखा था प्रीवियस, अगर आज के लॉ को जो कि 53,900 है, कल के ट्रेडिंग सेशन में इसके नीचे सस्टेन करने लगे और मूव करने लगे तो आप 53,750 का टारगेट लेके डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज यहां पर देख सकते हो। बट उसके साथ सीधे से मत कूद जाइएगा, थोड़ा सा डाटा को ऑब्जर्व करिए अच्छे से। जो हमारा क्रॉसओवर है, जो मैक्सिमम आपको मैं दिखाता हूं अपने एनालिसिस सेशन में, तो आपको इस क्रॉसओवर को थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लीजिएगा। और जिसको भी ओई पल्स का सब्सक्रिप्शन लेना है, खुद से मार्केट को ऑब्जर्व करना सीखना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कूपन कोड्स आपको मिल जाएंगे फर्स्ट ईयर का, या आप बेसिकली फर्स्ट मंथ का भी ऐसा ट्रायल के रूप से यहां पर चेक कर सकते हैं। बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं यार इसमें, बट मैं एक दो को ही फॉलो करता हूं, वो मैं आपको बता सकता हूं। सो ये आपको देखकर चलनी है। सो अकॉर्डिंग टू मी, आज के लॉ को अगर ब्रेक करके कल के दिन मार्केट डाउनसाइड के लिए मूवमेंट करता है, मैं विद द ट्रेलिंग 53,700 का टारगेट लेकर के डाउनसाइड के लिए मूवमेंट यहां पर कर दूंगा बेसिकली। तो ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। अपसाइड के लिए अगर हम बात करें 54,000 के ऊपर अगर सस्टेन करता हुआ कल भी देखने को मिला आपको बैंक निफ्टी, देन इट्स हायर चांसेस 54,200 300 तक जाने के लिए ट्राई कर सकता है फॉर द अपसाइड, जैसा कि हमने पोजीशंस में बात की है। तो ये चीजें आपको ऑब्जर्व करके चलनी है कल के ट्रेडिंग सेशन में, ध्यान में रख के चलिएगा। चलते हैं इंपोर्टेंट लेवल्स पर। आज के दिन जैसा कि आप देखोगे सेम तरीके से यार लेवल्स इतने काम आए होंगे आज, जिन्होंने ओनली लेवल्स की बेसिस पर ट्रेडिंग की होगी ना, किसी भी टाइप का डाटा भी ऑब्जर्व नहीं किया होगा, उन्होंने भी यहां पर पैसा बना लिया होगा। तो अगर आप यार मेरे साथ जुड़ के भी लॉस में है ना, तो गाइस जनरली हमारे जो स्टॉप लॉस हिट हुआ कल के दिन, मैं बोलता हूं आपने लॉस किया नो प्रॉब्लम, बट यार मैं यहां पर आपको करेक्ट करता जा रहा हूं, पूरा दिन लेकर आ रहा हूं कि यार लोग लॉस ना कर दें। फिर भी आप एंड ऑफ द डे जब मैंने पोल क्रिएट किया तो पोल में बेसिकली जो नंबर्स हैं, जो परसेंटेज हैं लोगों के लॉस करने के, वो हैवी हैं। यहां पर आप देखिए जब मैंने पोल क्रिएट किया तो ओनली 37% लोगों ने प्रॉफिट किया है। भाई आप लोग कर क्या रहे थे, मेरी समझ में नहीं आया। यहां पर 48% लोगों ने लॉस किया है। लॉस कॉजेज ऑफ मैंने यहां पर लिखा था ओवर ट्रेडिंग या बिग एक्सपेक्टेशन, तो यहां पर 15% लोगों ने इसकी वजह से लॉस किया है। तो यार ऐसा आप क्यों कर रहे हो, है ना।
कल समझ में आता है कि मैंने आपको बोला था डाउन साइड के लिए मूवमेंट करो और थोड़ा सा मार्केट हमारे एग्जैक्टली अपोजिट काम किया, बट फिर भी स्लोली एंड स्टडी मार्केट ऊपर जा रहा था। कल के दिन भी ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली हम रॉन्ग हो गए और अप साइड के लिए स्पाइक दिखा दिया 400-500 पॉइंट का, तो वो भी आप ध्यान में रख के चलिए। आज के दिन आप देखेंगे सेम एज अ प्रीवियस डे का हमारा जो लेवल था 54,100 200 के आसपास से सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिला। लास्ट में जो क्लोजिंग किया 53,950 के अराउंड की है, तो ये आपको इंपोर्टेंट लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। इसके 200 के ऊपर अगर सस्टेन करता है 500 विल बी अ नेक्स्ट टारगेट फॉर द अपसाइड। 53,900 का एरिया है जो हमारा एज अ सपोर्ट की टाइप से वर्क करेगा, और यहां पर आप ऑब्जर्व करिए गाइस, हमारा जो नेक्स्ट अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है 53,700 तक का मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है, अगर बेसिकली कल के लॉ को ब्रेक करके मार्केट नीचे सस्टेन करता है देन। तो इन सभी चीजों को आपको फॉलो करके चलनी है, छोटी सी क्वांटिटी के साथ प्ले करना है। एक्सपायरी काफी ब्रूटल होता है गाइस, आप जीतते जीतते हार जाएंगे एक्सपायरी में, और ये बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, निफ्टी की नहीं है। तो प्लीज अच्छे से ऑब्जर्व करिएगा, छोटी सी क्वांटिटी के साथ प्ले करिएगा, 10% कैपिटल डिप्लॉय के साथ ट्रेड करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।